आज हम लोग आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो जब हम किसी भी पाठ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें उसका एक इंट्रोडक्शन देखना होता है, या हम कह सकते हैं उसकी परिभाषा को सबसे पहले समझना होता है कि वह है क्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लिख दिया है मैंने, इसे लिख लीजिएगा आप लोग भी। आंकड़ों को रोचक, आकर्षक एवं सरल बनाने हेतु ज्यामितीय आकृतियों के रूप में प्रदर्शित करने की क्रिया को चित्रमय प्रदर्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि चित्रमय प्रदर्शन के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके 3 प्रकार हैं। पहला तो हो गया दंड चित्र, दूसरा आयत चित्र और तीसरा है वृत्त चित्र। अब हम तीनों के बारे में एक एक कर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? दंड चित्र। अब हम दंड चित्र के प्रकार के बारे में देखेंगे। इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सरल दंड चित्र, दूसरा है उपविभाजित दंड चित्र, तीसरा बहुगुण दंड चित्र और चौथा प्रतिशत दंड चित्र है। इसमें से चारों में ही हमें दंड चित्र की सहायता से अपने आंकड़ों को प्रदर्शित करना है, लेकिन सबको बनाने का अपना एक तरीका है। चलिए देखते हैं कि किसे कैसे बनाते। सबसे पहले सरल दंड चित्र है, तो सबसे पहले हम सरल दंड चित्र बनाना सीखें। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ उत्पादन है 1000 इकाई में। उद्योग यानी उद्योगों का नाम यहाँ पर माना गया है A, B, C, D और E, और यहाँ पर उत्पादन 1000 इकाई में है। तो अब हम इस पूरे जो तालिका है उसको ग्राफ पेपर पर बनाना सीखेंगे, क्योंकि ग्राफ पेपर पर ही बनाने से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे समझ सकेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग। 2 रेखाएं खींचनी होगी, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और नीचे की ओर क्षैतिज रेखा होता है, इसका नाम भी होता है। किनारे में हम इसमें एक तीर का निशान बनाएंगे और इसका नाम X, और यहाँ पर Y रखेंगे। जैसा कि प्रश्न में हमने देखा है कि विभिन्न उद्योगों के उत्पादन के बारे में बताया गया है, तो उद्योग को हम लोग X अक्ष पर लिखेंगे और विभिन्न उद्योगों का उत्पादन के बारे में बताया गया है, तो उत्पादन हम Y अक्ष पर लिखेंगे। अब यहाँ प्रश्न पर अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर 320 है और मिनिमम नंबर 120 है। तो हम स्केल लेंगे, OY अक्ष पर स्केल लेंगे, OY एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पर हम लिखेंगे OY अक्ष पर 50, 100 में और 50 जोड़ेंगे तो 150, 150 में और 50 जोड़ेंगे तो 200 होगा, 200 के बाद 250, 200 के बाद 250 के बाद 300, 350, और चूंकि 360 नहीं है, 350 तक ही हम लिखेंगे, इसलिए क्योंकि 320 है, तो 320, 300 और 350 के बीच में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर उद्योग है उसके बारे में लिखेंगे। हम ये एक छोड़ेंगे और इन दोनों के बीच उद्योग A लिखेंगे। ऐसा हर बार करेंगे। एक बॉक्स को छोड़कर उद्योग B, फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे उद्योग C, एक बॉक्स छोड़कर उद्योग D, एक और बॉक्स छोड़ेंगे E। इस प्रकार से हम लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि उद्योग A में और एक चीज देखना है हमें कि 2 छोटा बॉक्स मिलाकर 10 होगा। तो यहाँ पर पहले में सबसे पहला उद्योग A का उत्पादन जो है वह 320 है, उसे हम इस तरीके से दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम 300 को खोजेंगे। यहाँ पर 300 हुआ, 2 बॉक्स किए तो 310 होगा, और 4 बॉक्स यानी छोटा छोटा 4 बॉक्स मिलाकर 320 हो जाएगा। अब हम यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे दोनों तरफ से, एक इस तरफ से और दूसरा इस तरफ से। ये हमारा पहला सरल दंड चित्र यानी सिंपल बार डायग्राम बन गया है। इसे हम थोड़ा और आकर्षक बनाने के लिए इसे इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद हम उद्योग B में देखेंगे। उद्योग B का उत्पादन 260 है। फिर से हम सबसे पहले 200 खोजेंगे, 200 के बाद 250 खोजेंगे, और 2 छोटा बॉक्स मिलाकर 1 होता है, यानी यहाँ पर 260 हो जाएगा।
यहाँ दोनों तरफ मैंने बिंदु डाला है। अब दोनों तरफ से हम एक्स अक्ष की ओर बढ़ते हैं और एक्स अक्ष को यह टच करता है। यहाँ पर देखिए उद्योग सी में 240 है, 240 यानी कि 200 और 2 हम बार बार बता रहे हैं कि दो दो बॉक्स मिलाकर बन रहा है, तो 240 यानी यहाँ पर दोनों तरफ से डालेंगे। फिर से ये जैसे कि प्रश्न में देखेंगे उद्योग डी में उत्पादन 160 है, यानी यह बिंदु 150 और दो छोटा बॉक्स मिलाकर 160 हो जाएगा। दोनों तरफ फिर से बिंदु डालेंगे और ऊपर से हम एक्स अक्ष की ओर बढ़ेंगे। उद्योग ई यानी इसका उत्पादन है 140 140, तो इसे हम यहाँ पर देख लीजिए 150 है और दो इसमें से नीचे आएंगे तो हमें 140 मिल जाएगा। दोनों तरफ से फिर से हम दोनों तरफ से बिंदु डालेंगे। यह बन गया है और अब इसे आप अपनी कॉपी में बनाइएगा, बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ कॉपी में बनाइएगा। हम उप विभाजित दंड चित्र बनाना सीखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ वर्ष लिखा हुआ है, वर्ष क्या क्या है 2018, 19 और 2020, और दूसरी तरफ संकाय लिखा हुआ है, ठीक है, यानी विद्यार्थियों की संख्या संकाय वार। देख लीजिए कौन कौन सा संकाय है, कला, विज्ञान और वाणिज्य। 2018 में देखिए कला है 2000, विज्ञान है 1500 और वाणिज्य है 1000। तीनों को जोड़ दिया गया और 4500 यहाँ पर लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जब हम यह दंड चित्र बनाएंगे तो सबसे पहले हमें एक सिंपल बार डायग्राम यानी सरल दंड चित्र बनाना होगा, उसके बाद ही इसे हम 3 भागों में बांटेंगे। इसलिए हर बार आप देख सकते हैं कि मैंने सबको जोड़ दिया है। जैसे कि 2019 में 2200, 1600 और 1200 को जोड़कर टोटल 5000 हो गया, और 2020 में 2400, 1000 और 800 को मिलाकर 4200 हुआ है। अब हम इसे भी ग्राफ पेपर में बनाकर देखेंगे कि किस प्रकार से उप विभाजित दंड चित्र बनाया जाता है। जैसा कि प्रश्न में हम देख रहे हैं विभिन्न संकायों जैसे कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले शीर्षक डालेंगे संकायवार विद्यार्थियों की संख्या। अब हम फिर से वैसे ही हम अक्ष खींचेंगे। यहाँ पर वाई एक्सिस रहेगा यानी ऊर्ध्वाधर रेखा हम खींचेंगे इसे इस प्रकार से, यहाँ पर एरो बनाएंगे और यहाँ पर वाई लिखेंगे। इस तरफ हम इसे थोड़ा और लंबा खींचते हैं, हम इस तरफ हम एक्स एक्सिस खींचेंगे जिसे कि हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसका नाम यहाँ पर कॉर्नर पर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का उल्लेख किया गया है, ठीक है। विभिन्न वर्षों में यानी 2018, 19 और 20 में अलग अलग संकायों यानी कि कला, विज्ञान और वाणिज्य में के विद्यार्थियों की संख्या है, तो हम एक्स एक्सिस में वर्ष डालेंगे और वाई एक्सिस में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। मैक्सिमम जब हम इसे जोड़ते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया तालिका में कि प्रत्येक वर्ष तीनों संकाय के विद्यार्थियों की संख्या को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम जोड़ने पर हमारे पास 5000 आ रहा है। तो हम 1000 का अंतर लेते हैं यहाँ पर हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000। कौन से एक्सिस पर हो रहा है? ओ वाई एक्सिस पर। यहाँ पर हम देखिए लिख रहे हैं 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए अपने ग्राफ को, यहाँ पर हम 2 बॉक्स छोड़ेंगे। 2 बॉक्स छोड़कर यहाँ पर लिखेंगे 2018 से शुरू हो रहा है तो 2018। फिर से हम 2 बॉक्स छोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2019। ये इसको यहाँ पर बनेगा। और फिर से 2 बॉक्स छोड़कर 2020 2020।
यहाँ पर हम अब इंडेक्स बनाएंगे, यानी कि जब हम इसे बनाएंगे तो यहाँ पर दिखाएंगे कि कौन सा चित्र किसके बारे में दर्शा रहा है। जैसे कि अगर हम आर्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कला, कला को हम एस से दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद विज्ञान है, विज्ञान के लिए हमने छोटा छोटा सर्कल लिया है और अंत में वाणिज्य, ये हमारा इंडेक्स है, इसके लिए हमने टिक मार्क लिया हुआ है, ठीक है। अब जैसा कि प्रश्न फिर से हम वापस लौटेंगे, देखेंगे कि सबसे पहले 2018 में अगर हम कला, विज्ञान और वाणिज्य के विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ते हैं तो टोटल 4500 होता है, 4500। तो सबसे पहले हम 4500 का 4500 देख लीजिए, 4000 यहाँ पर है, 5000 यहाँ पर है, यानी बिल्कुल ये बीचों बीच हमारा 4500 है। सबसे पहले हम एक सिंपल बार डायग्राम बनाते हैं जो कि 4500 का होगा। अब यह सिंपल बार डायग्राम 3 भागों में विभक्त होगा, कला, वाणिज्य और विज्ञान। कला के विद्यार्थियों की संख्या 2000 है, यानी 1000 और यह 2000। हमने यहाँ पर देख लीजिए, इंडेक्स में हमने कला के लिए स्मॉल s का सहारा लिया है, वैसे ही बिल्कुल ऐसे ऐसे हम इसे करेंगे, यह कला को दिखा रहा है। अब उसके बाद वाणिज्य है, वाणिज्य के विद्यार्थियों की संख्या 1500 है। तो अगर 2000 और 1500 को हम जोड़ते हैं तो टोटल 3500 होता है। 3500 यानी शुरू से ही हम देख लेंगे 3500 कहाँ पर है, 3000 और 4000 के बीचों बीच यह हो गया 3500। हमने विज्ञान के लिए छोटे छोटे गोले का प्रयोग करना है क्योंकि हमने इंडेक्स में वही दिखाया है। अब जो बाकी बच गया वह वाणिज्य है, वाणिज्य के लिए हमने क्या किया है, टिक का किया है। इस प्रकार से इसे करेंगे, ठीक है। यह 2018 के विद्यार्थियों का उपविभाजित दंड चित्र बन चुका है। अब हम 2019 में जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न में हम जाकर देखेंगे तो देखते हैं कि इन्हें जोड़ने पर टोटल 5000 है। 5000 यानी 5000 यहाँ पर है, हम यहाँ पर एक डॉट डालेंगे, यहाँ पर एक डॉट डालेंगे और इसे इस प्रकार से नीचे की ओर लाएंगे। या सबसे पहले हमें सरल दंड चित्र ही बनाना है, यह हो गया सरल दंड चित्र। अब देखेंगे कि प्रश्न में जाकर कि विद्यार्थियों की संख्या कला में 2019 में 2200 है, यानी यह 2000 को बता रहा है। ये जो गहरा लाइन है, गहरे रंग का हरा है, उसके जस्ट छोटा स्मॉल जो है वो 2100 को और उससे जस्ट ऊपर यह 2200 को दिखा रहा है। यहाँ पर फिर से हम कला के लिए S का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि 2019 में साइंस के सब विद्यार्थियों की संख्या 1600 है। अगर 2200 में हम 1600 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 3800 हो जाएगा। तो हम 3800 यहाँ पर देखेंगे, ये 3000 है, ये 4000 है, 4000 से हम पीछे की ओर आएंगे तो ये 3900 है और यह 3800 है। यानी हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यह किसको दिखाएगा, यह पोर्शन विज्ञान को दिखा रहा है, यानी कि छोटे छोटे सर्कल हम बनाएंगे। अंत में जो बच गया वह क्या हो जाएगा, वाणिज्य को दर्शा रहा। उपविभाजित बार डायग्राम है या सब डिवाइड, जैसे इंग्लिश में सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी करते हैं। हमारा आखिरी है 2020, इसमें अगर हम सबको जोड़ते हैं तो देखेंगे कि 4200 हो रहा है। 4200 यानी कि यह बिंदु 4000, इसके जस्ट ऊपर 4100 और यह 4200। यहाँ से ऐसे हम एक लाइन खींचेंगे और नीचे की ओर आएंगे। अगर हम प्रश्न में पुनः वापस लौटेंगे तो देखेंगे कि 2020 में कला के विद्यार्थियों की संख्या जो है वह 2400 है, यानी यह 2000, यह डार्क वाला 2500 है, उससे जस्ट नीचे वाला 2400 होगा। इसे फिर हमने जो इंडेक्स में किया है S S S S S, इस प्रकार से। यहाँ थोड़ा बाहर की ओर हमारा चला गया है, इसे हम ठीक करेंगे, बाहर नहीं जाना है हमारा लाइन।
उसके बाद फिर हम देखते हैं, प्रश्न में पुनः लौटते हैं तो देखते हैं कि 1000 है साइंस के विद्यार्थियों की संख्या 2020 में, यानी 2400 में अगर हम 1000 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 3400 हो जाता है। 3400 यानी यह बिंदु 3500 को बता रहा है, इसके जस्ट नीचे वाला 3400। विज्ञान के लिए हम इस प्रकार से यूज़ करेंगे, सबसे आखिर वाला या वाणिज्य हो गया। इस प्रकार से हमारा उपविभाजित दंड चित्र बन गया है। और यह देख सकते हैं कि हम एक ही नज़र में बता पाएंगे कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, और साथ ही यह देखकर हम बता पाएंगे कि धीरे धीरे यानी कि 2018 से 2020 के बीच में देख लीजिए कला के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है और विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या पहले बढ़ी, 2018 से 19 में बढ़ी, लेकिन 2020 में पुनः वो कम हो गई। तो यह जो एक चित्रमय प्रदर्शन का मुख्य प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि कम समय में हम आंकड़ों को भली भांति समझ सकें। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी प्रकार से समझ पा रहे हैं।